Hello friends, welcome you all in the design video lecture series of DME 1. Today we are going to see the springs. ठीक है, तो हम देखेंगे springs, डिज़ाइन ऑफ टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, तो हम थोड़ा बेसिकली इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बेस पार्ट है, उसके ऊपर हम पहले फोकस करेंगे, उसके बाद उसके डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर हम फोकस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे स्प्रिंग. स्प्रिंग होता क्या है? इट इज़ एन इलास्टिक बॉडी हुज फंक्शन इज टू डिस्टॉर्ट. आप ये वर्ड आपके लिए नया होगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताऊंगा. पहले हम समझ लेंगे. इट इज एन इलास्टिक बॉडी हुज फंक्शन इज टू डिस्टॉर्ट व्हेन लोडेड एंड टू रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज रिमूव. अब ये जो डेफिनेशन है आपको थोड़ा सा प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन से थोड़ा सा रिलेट करेंगे आप, कि जिसमें क्या होता है कि हम इलास्टिसिटी से हम रिलेट करेंगे, प्लास्टिसिटी से रिलेट करेंगे. तो इलास्टिसिटी में क्या करते हैं हम कि जब भी हम कोई मटेरियल के ऊपर लोड ऐड करते हैं तो उसका वो साइड और शेप चेंज करता है, और जैसे ही हम उसका लोड रिमूव करते हैं तो क्या करता है, उसका ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. तो सेम यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग का भी सेम वही उस तरीके से काम होता है. बस इसमें होता क्या है कि हमको डिस्टॉर्ट करना है, यानी क्या कि आप जब भी शेप चेंज करते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ देर के लिए आप कुछ लोड कैरी करते हो. आ रहा है समझ में? थोड़ी देर के लिए आप वो लोड कैरी करते हो वो चेंज ऑफ शेप में. इलास्टिसिटी में क्या होता है कि आप लोड ऐड कर देते हो और वो उसी कैरी नहीं करता, बस उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे उसका एक्ट नहीं कर पाएगा. ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे. तो स्प्रिंग क्या करती है आपकी? स्प्रिंग देखो, जैसे आप व्हीकल में अगर आप स्प्रिंग कंसीडर करोगे तो आपका लोड कैरी करता है सर्टन डिस्टेंस तक या सर्टन टाइम तक. उसको हम डिस्टॉर्ट, इस तरीके से हम उसको हम डिनोट करते हैं. वर्ड का मीनिंग एक्चुअली कोर मीनिंग ये है यहाँ पे, इसलिए बोला गया है कि एक इलास्टिक बॉडी होती है जिसका फंक्शन क्या है कि डिस्टॉर्ट करना है. डिस्टॉर्ट करना यानी क्या, शेप और साइज चेंज करना, लेकिन लोड को कैरी करना सर्टन टाइम तक, सर्टन लेंथ तक. उसको हम कहते हैं स्प्रिंग. ठीक है, अब ये उसके टाइप्स कितने होते हैं, तब उसमें हम पहला देखेंगे हेलिकल स्प्रिंग. हेलिकल स्प्रिंग जो आपको आपके सामने दिख रहा है, हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है कि इट इज मेड अप फ्रॉम वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. उसका शेप क्या रहेगा? हेलिक्स शेप का रहेगा, इसलिए उसका हेलिकल नाम इस तरीके से पड़ा हुआ है. एंड इट्स प्राइमरीली इंटेंड टू फॉर कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल लोड. यानी ऑब्वियस चीज़ है, कोई भी स्प्रिंग हम पहले यूज़ करते हैं उसके ऊपर दो ही लोड एक्ट होते हैं, एक तो कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेशन वाला, और एक होता है टेंसाइल जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, इसको कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग. अब उसमें होते हैं दो बेसिक टाइप होते हैं, एक होता है कंप्रेशन स्प्रिंग और एक होता है एक्सटेंशन स्प्रिंग. यानी दो स्प्रिंग यूज करेंगे जहाँ पे क्या होता है कि लोड को सिर्फ कॉम्प्रेस ही करना है. यानी वहाँ पे क्या होगा, लोड एक्ट हो रहा होगा तो वहाँ पे स्प्रिंग का काम क्या रहेगा, एक्ट करना. उसका बेसिक नेचर क्या रहेगा कि उसको कॉम्प्रेस ही होना है, टूवर्ड्स दी आपके सेंटर तक ही जाना है, तो उसके लिए हम कॉम्प्रेसिव स्प्रिंग कहेंगे. अब सेकंड एक्सटेंशन, यानी उसको हम टेंसाइल टाइप का कहेंगे, जिसको वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, लोड एक्ट करेगा. यानी जब खींचा जाएगा वहाँ पे स्प्रिंग यूज किया जाएगा एक्सटेंशन स्प्रिंग, और जहाँ पे दबाया जाएगा या कंप्रेस करा जाएगा वहाँ पे यूज करेंगे कंप्रेस स्प्रिंग. ठीक है, अब द एक्सटर्नल फोर्स टेंड्स टू शॉर्टन द स्प्रिंग. अब क्या हो जाता है कि जब भी आप जैसे बोला कि सबको पता है कंप्रेशन स्प्रिंग क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स क्या कहेगा, शॉर्टन कर देगा स्पीड, जो आपकी लेंथ है स्प्रिंग की शॉर्ट कर देगी, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन स्प्रिंग. और जिसका इलोंगेट करेंगे, लेंथ बढ़ जाएंगी, उसको कहेंगे हम एक्सटेंशन स्प्रिंग. अब इसमें आपका नीचे फिगर दिया गया है, देखो कंप्रेशन स्प्रिंग का आपको किस तरीके से दिखाया गया, और यहाँ पे आपका ये एक्सटेंशन स्प्रिंग का. ठीक है, देन है नेक्स्ट है कोनिकल और वॉल्यूड, कोनिकल एंड वॉल्यूड स्प्रिंग. अब इसमें होता क्या है कि थोड़ा एंगल का खेल आ जाता है इसमें थोड़ा सा. अब अगर आप फिगर पे यहाँ पे प्रॉपर देखोगे तो कोनिकल जो है आपका वो किस तरीके से दिखेगा, ये जो ये स्प्रिंग्स है, ये स्प्रिंग्स के ये क्या हो गए, दो एजेस होंगे, ये वायर वही वायर रहती है, इस वायर को हम इस तरीके से शेप में लाते हैं, और ये उसके ये डायमीटर्स होते हैं छोटे छोटे जो साइड में दिखेंगे, हम उसको डायमीटर कंसीडर करते हैं. तो वो क्या रहेंगे कि कोनिकल शेप में रहेंगे, यानी एक उनका जो एक्सिस रहेगा वो कोनिकल शेप में रहेगा. और वॉल्यूट क्या रहेगा कि वो कोनिकल शेप में नहीं रहेगा. बस इतना ही चेंज है इसके अंदर. अब इसमें क्या है, जहाँ पे भी क्या हो जाता है कि द स्प्रिंग्स यूज टू स्पेशल एप्लीकेशन वेयर टेलीस्कोप. टेलीस्कोप यानी क्या कहेंगे, लिफ्ट लिफ्ट, सीधा सीधा सिंपल चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ का लिफ्टिंग करते हैं या टेलीस्कोपिंग करते हैं, वहाँ पे हम ये स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमको लोड इंक्रीज करना है. यानी आ रहा समझ में कि जहाँ पे इंक्रीज होता है लोड टेलीस्कोपिंग करना, या वहाँ पे हम उसको ये स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं. इसको कहते हैं हम कोनिकल और वॉल्यूट स्प्रिंग. देन होता है टॉर्शन स्प्रिंग. टॉर्शन स्प्रिंग में होता क्या है कि एक स्पाइरल टाइप का, जैसे हमने देखा था कि हेलिकल
या स्पाइरल टाइप का ये रहेगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइप का। देखिए हेलिकल और टॉर्शन, इसमें होता क्या, ये मोस्टली ना हमारे वॉचेस में स्मॉल कंपोनेंट्स में यूज़ की जाती ये है स्प्रिंग, जिसमें क्या होता है कि इसको इसमें वायर इस तरीके से कॉम्प्रेस की रहती है कि आपका जो भी बहुत ही बारीक मोमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो वो इस तरीके से स्पाइरल किया जाएगा, बाइंडिंग जैसे स्पाइरल बाइंडिंग, यानी कि बाउंड करना है आपको, एक के ऊपर राउंड करना है, उसको इतना कॉम्प्रेस करना है फिट करके कि वहाँ पे आपको बहुत ही माइनर मोमेंट के लिए हम ये स्प्रिंग यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे आपकी वॉच हो गई या कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं। देन है आपका लैमिनेटेड और लिफ्ट स्प्रिंग, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लैमिनेटेड और लिफ्ट स्प्रिंग, ये मोस्टली व्हीकल में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, हेवी व्हीकल में। जैसे ये देख रहे हो आपको, यहाँ पे आप शेप दिख रहा है आपको लिफ्ट स्प्रिंग का, तो ये स्प्रिंग आपको मोस्टली आपको हेवी ट्रक्स में बसेस में आपको दिखेंगी कि यहाँ पे आपको ये यूज़ ज़्यादा दिखेंगे, जहाँ पे ज़्यादा लोड रहता है। और स्प्रिंग में क्या होता है कि जहाँ पे प्लेट्स यूज़ करते हैं, यानी एक के ऊपर एक प्लेट्स हम लगाते हैं और उसको हम नट बोल्ट से फिट करते हैं, जितना वेट ज़्यादा रहेगा उतने हम प्लेट्स ज़्यादा लगाएंगे। तो ये हम उसके डिटेलिंग में देखेंगे ही। तो ऐसे ही बाद में होता है डिस्क और बिलीवेबल स्प्रिंग। अब डिस्क स्प्रिंग होता क्या है और बिलीवेबल स्प्रिंग होता क्या है, यहाँ पे जैसे देखिए कोई भी ये स्प्रिंग आपको मोस्टली दिखेगा पावर स्क्रूज में, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिफ्ट जो बोलते हैं हम लिफ्ट में यूज़ करते हैं, कि जहाँ पे क्या होता है कि स्प्रिंग इस तरीके से यूज़ करते हैं, डिस्क उसमें डिस्क भी रहेंगी, और वो आपको ये मोस्टली आपको स्क्रू जैक में भी ज़्यादा दिखेगा स्प्रिंग्स, कि जहाँ पे हमको लोड एक सर्टन डिस्टेंस तक ही, यानी शॉर्ट डिस्टेंस तक ही हमें क्या करना है, अप करना है, यानी इंक्रीज करना है, उसको रेस करना है, और वो हेवी लोड रहेगा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क और स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है। देन होता है स्पेशल पर्पस, यानी स्पेशल पर्पस में क्या होता है कि जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम स्प्रिंग क्रिएट करेंगे। अब स्प्रिंग में होता क्या है, मोस्टली स्प्रिंग की वायर की थिकनेस पे मैटर करता है। मेन वायर कितना बड़ा डायमीटर का ले रहे हो आप, उसके ऊपर आपका शेप भी डिपेंड करता है, किस तरीके से आपको शेप चाहिए, आपको मटेरियल किस तरीके से यूज़ करना है। अलग अलग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं स्प्रिंग बनाने के लिए। तो ये स्पेशल पर्पस मशीन होती है जो स्पेशल वर्क के लिए क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी अगर देखोगे आप हेलिकल स्प्रिंग की, आपको आपके फिगर के सामने दिख रहा है कि एक एज से, स्प्रिंग के एक एज से दूसरे एज तक का जो भी लेंथ रहेगा उसको हम कहते हैं फ्री लेंथ, यानी जब वो कॉम्प्रेस नहीं हुई रहती, वो उसके फ्री मोमेंट में रहती, जिसके ऊपर लोड जब एक्ट नहीं होता, तो वो स्प्रिंग जितने लेंथ की रहेंगी फ्री, उसको हम कहते हैं फ्री लेंथ। फिर बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक वायर के, जब वो राउंड कीर के एक शेप बन जाता है, तो उसके एक एज के सेंटर से दूसरे एज के सेंटर तक, यानी क्या है, उसका डायमीटर रहेगा। स्प्रिंग का डायमीटर क्या रहेगा, आपके एक एज से दूसरे एज के सेंटर तक का, उसको हम डायमीटर कहते हैं। जो आउटर डायमीटर रहेगा वो आउटर एज के लिए रहेगा, और इनर एज के लिए तक का वो इनर डायमीटर रहेगा। और वायर का डायमीटर जो रहेगा, आपको पता है कि वो किस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये होता है टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। वही बताया कि कैपिटल डी किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, डी आई यानी इनर डायमीटर प्लस आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि स्प्रिंग इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्प्रिंग इंडेक्स होता क्या है। ये क्या होता है कि एक रेशो होता है कॉइल डायमीटर का, जो अभी हमने बोला ना, कॉइल डायमीटर यानी क्या, जब भी हम एक वायर को राउंड करते हैं, इसको कॉइल बनाते हैं, तो वो डायमीटर बन जाता है। उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि इसका कैपिटल डी क्या है। तो वायर का जो डायमीटर रहेगा मेन कॉइल का, उसको हम कहते हैं कॉइल डायमीटर, जो कैपिटल डी रहेगा। ठीक है। स्मॉल डी क्या रहेगा, जो वायर का डायमीटर रहेगा, उसको हम स्प्रिंग का डायमीटर कहते हैं। जो स्प्रिंग का वायर यूज करते हैं हम, उसको हम उसका वो डायमीटर रहेगा। और डी आई डी ओ जो इनर और आउटर डायमीटर रहता है। तो ये जो स्प्रिंग इंडेक्स है वो क्या है कि कॉइल जो रेशो रहेगा मीन कॉइल डायमीटर का टू द वायर डायमीटर, यानी जो स्प्रिंग इंडेक्स है वो कैपिटल सी से या स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। और उसका रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल डी यानी क्या, मेन कॉइल डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, स्मॉल डी। ठीक है। जिस वायर से हम स्प्रिंग बनाने हैं उसका डायमीटर यानी स्मॉल डी, और जिससे डायमीटर से, जिस वायर से हमने डायमीटर स्प्रिंग बना ली, तो उसका जो मेन कॉइल जो बनेगा, तो उस कॉइल का डायमीटर को हम कहते हैं मेन कैपिटल डी। ठीक है। अब इसमें भी होता क्या है कि इसमें हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि सॉलिड लेंथ में क्या बोला है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विच इज so compress that the adjacent coil
टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड अ सॉलिड, यानी जब कंप्रेस करने के बाद जो लेंथ रहेंगी उसको हम सॉलिड लेंथ कहेंगे। समझ में आ रहा है? फ्री लेंथ यानी क्या, जब भी फोर्स एक्ट नहीं किया गया है तो स्प्रिंग की जो लेंथ रहेंगी उसको हम फ्री लेंथ कहते हैं। जब फोर्स के ऊपर स्प्रिंग के ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं तो जो कंप्रेस होने के बाद जो भी लेंथ बनती है उसको हम सॉलिड लेंथ कहते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड लेंथ किससे किससे डिनोट करते हैं? एन टी इंटू डी। एन टी यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, ये चीज समझ लीजिए। एन टी यानी क्या, नंबर ऑफ कॉइल्स। कॉइल्स यानी क्या, जो हम अटैच करने वाले ना, जितने भी राउंड बनने वाले 1 2 3, जिससे स्प्रिंग की राउंड बनते हैं, जितनी स्प्रिंग की लेंथ बनती है वो किससे बनती है? उस कॉइल से। एक कॉइल यानी एक राउंड यानी एक कॉइल, सेकंड कॉइल यानी सेकंड राउंड। तो जितने भी राउंड बनते जाएंगे उसको हम कॉइल्स कहते हैं। तो सॉलिड लेंथ क्या कह रहा है आपको? एन टी यानी नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू डी। डी यानी क्या, वायर डायमीटर, जो भी आपने वायर यूज किया है स्प्रिंग बनाने के लिए वो डायमीटर। कंप्रेस लेंथ जो अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि ये क्या रहेगा? एक्सियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विच इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम कॉम्प्रेस, यानी जहाँ पे मैक्सिमम एंड तक कॉम्प्रेस होने वाला है, यानी एक एग्जैक्ट पूरा पूरा का पूरा जब कॉम्प्रेस होगा उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेस लेंथ। अभी किस तरीके से जो फाइंड आउट करते हैं, इसमें टोटल गैप इज इक्वल टू, टोटल इसमें गैप रहता है तो गैप आपको फाइंड आउट करना है या उसको कैलकुलेट करना है। तो टोटल गैप इज इक्वल टू ब्रैकेट में एन टी माइनस वन इंटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल, यानी एडजेसेंट कॉइल क्या है, जो मैंने आपको बोला था कि जो ग्राउंड करके हम कॉइल बनाते तो आजू बाजू का जो भी कॉइल रहेगा उसको हम एडजेसेंट कॉइल कहेंगे। तो ये इस फॉर्मूले से आपको कॉम्प्रेस लेंथ फाइंड आउट होगा, ठीक है। देन फ्री लेंथ, फ्री लेंथ आपको पता है उसका फॉर्मूला भी क्या दिया उन्होंने कि P इज इक्वल टू फ्री लेंथ डिवाइड बाय एन टी माइनस वन। ये उसका पिच का एक फॉर्मूला है। फ्री लेंथ का है कॉम्प्रेस लेंथ प्लस डेल्टा। डेल्टा यानी क्या, सबको पता है कि जहाँ पे हम डेल्टा यूज करते हैं वो क्या रहेगा आपका वहाँ पे कि टोटल एक्सियल गैप रहेगा, जो भी गैप रहेगा जहाँ पे हम मूवमेंट बोलते हैं, यानी जो भी चेंजेस होते हैं। डेल्टा यानी क्या, जो भी चेंजेस होंगे शेप एंड साइज में वहाँ पे हम उसका एज अ डेल्टा यूज करते हैं। तो फ्री लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? कॉम्प्रेस लेंथ प्लस डेल्टा इज इक्वल टू सॉलिड लेंथ। कॉम्प्रेस लेंथ क्या हो गया आपका? सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप। आ रहा है समझ? इस तरीके से आपको फ्री लेंथ करेंगे। पिच फाइंड आउट अगर करना है तो पिच क्या है? फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय एन टी माइनस वन, पिच ऑफ द कॉइल। पिच ऑफ द कॉइल यानी क्या, दो गैप के बीच में का डिस्टेंस उसको हम कहते हैं पिच ऑफ द कॉइल। ये हम फाइंड आउट करते हैं फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय एन टी माइनस वन। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग के से डिनोट किया जाता है। के से डिनोट करना है और उसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या रहेगा? ये डिफ्लेक्शन रहता है, जो मूवमेंट होता है ना वाइड ऐसा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है स्प्रिंग के अंदर, उस डिफ्लेक्शन को हम कहते हैं स्टिफनेस, ठीक है। तो वो स्टिफनेस किससे डिनोट करते हैं कि के उससे डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला पी बाय डेल्टा। उससे आपको क्या मिलेगा? डेल्टा यानी एक्चुअल डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है स्प्रिंग के अंदर का जब फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको हम डेल्टा कहते हैं, और एक्चुअल स्प्रिंग का फोर्स रहेगा वो रहेगा आपका पी। सॉरी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिजाइन प्रोसीजर, देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से कि डिजाइन प्रोसीजर ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। इसमें डिजाइन प्रोसीजर में आपका अगर देखोगे तो फाइंड आउट द, पहला क्या है? फाइंड आउट द मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स एंड रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन, यानी डेल्टा निकालना है हमें, जहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। इसका फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए समझ में आएगा। तो डिफ्लेक्शन पहला क्या निकालना है आपको? स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन निकालना है। सेकंड आपको निकालना है कि मटेरियल का जो भी स्प्रिंग का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो मटेरियल के अकॉर्डिंगली उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है और परमिसिबल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस भी निकालने हैं। ये चीज़ समझ लीजिए। जब आप मटेरियल चूज कर रहे हो कोई भी स्प्रिंग बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या निकालना है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस, किसका? स्प्रिंग का, वो स्प्रिंग वायर का। तो सबको पता है फॉर्मूला क्या है उसका? टी। अब ये जो फार्मूला है यहाँ पे आप अगर देखोगे आप टाउ इज इक्वल टू 0.3 एस यू टी, यानी क्या? स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है फार्मूला, वो फार्मूला क्या है कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया गया है, 0.30 एक डिराइव करके लाया हुआ फार्मूला है। ये और ज़्यादा एलोबरेट किए करेंगे हम आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। आप यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फार्मूला जो समझ में नहीं आएगा, जो रैशनल रिलेशनशिप से निकाला गया है, ठीक है। देन थर्ड है आपको स्प्रिंग इंडेक्स निकालना है, जहाँ पे क्या होता है कि आपको सी एक एज्यूम करना पड़ता है एक वैल्यू स्प्रिंग इंडेक्स का।
ठीक है, जो वेरी करता है 8 टू 10 में, यानी 8 टू 10 इस डिजिट के अंदर आपका स्प्रिंग इंडेक्स वेरी करता है, जो आपको एज्यूम करना पड़ता है इनिशियल पॉइंट पे, और उसके बाद हम उसके ऊपर वो हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, वो भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए समझ में आएगा। देन नेक्स्ट क्या हम कैलकुलेट करते हैं, वॉट फैक्टर। वॉट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो बेसिक फार्मूला यूज करके हमको इसमें स्प्रिंग इंडेक्स, मोस्टली क्या हो जाता है, स्प्रिंग इंडेक्स निकालने के लिए हेल्प होती है इसके अंदर। जो फार्मूला आपके सामने k इज इक्वल टू 4c-1 डिवाइडेड बाय 4c-4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाय c, ये किस पे डिपेंडेंट है, आपके ऊपर स्प्रिंग इंडेक्स के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं डायमीटर ऑफ वायर, जो स्मॉल डायमीटर है उसका बेसिक फार्मूला है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, वो फार्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, आपका डायमीटर निकालेंगे, देन किसका, वायर का डायमीटर। ठीक है, देन फाइंड आउट द मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, यानी कैपिटल डी, जो स्प्रिंग कॉइल बना के जो भी स्प्रिंग बनेंगे उसके अंदर का जो भी डायमीटर रहेगा कैपिटल डी, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब वो किस तरीके से करोगे आप, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू स्मॉल डी। अगर ये फार्मूला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक रिलेशन याद आएगा कि हम क्या कर रहे थे कि स्प्रिंग इंडेक्स निकालने के लिए रिलेशन यूज कर रहे थे, जिसमें स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी था। बस उसको हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लिया तो उस तरीके से आपको यहाँ पे कैपिटल डी मिल जाएगा। ठीक है, देन हम निकालते एक्टिव कॉइल्स। एक्टिव कॉइल्स में क्या हो जाता है कि हमें डेल्टा निकालना है, यानी एन टी निकालना है आपको, अगर याद हो, नंबर ऑफ कॉइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको उस तरीके से आपको नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल समझ में आएगी जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। देन निकालते हैं हम फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी इसमें क्या हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स बाय एडिंग एक्टिव और इनएक्टिव। अब इसमें होता क्या है कि हमें कॉइल्स, जितने कॉइल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स हमें इसके अंदर कंसीडर करना पड़ता है या फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ऊपर हमने क्या देखा था, एन बोले तो एक्टिव कॉइल्स जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहे हैं और जितने ही कॉइल्स मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव कॉइल्स। और जो कॉइल बाद में हम एंटी, इस एंटी में क्या करते हैं कि जो एक्टिव कॉइल्स रहते हैं और इनएक्टिव जिसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा लेकिन वो स्प्रिंग का पार्ट है, तो हम उसको भी कंसीडर करके उसको कैलकुलेट करते हैं, एडिंग करते हैं, उसके बाद हमको एनटी मिलता है। ठीक है, देन निकालते हैं हम सॉलिड लेंथ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला एनटी इंटू डी। देन सेम वही चीज़ है कि आपको देखना है कि डिफ्लेक्शन किस तरीके से आपका स्प्रिंग का है, उसका भी फॉर्मूला सेम यूज़ करना है आपको, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उसके बाद टोटल गैप कितना है। टोटल गैप यानी कि आपको अगर याद आ रहा होगा कि टोटल गैप हमने निकाला था कि जो कंप्रेस्ड लेंथ है उसका अंदर हम निकाल रहे थे कि टोटल गैप क्या है। टोटल गैप का फॉर्मूला जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो यूज़ करके आपको टोटल गैप निकालना है। देन आपको निकालना है फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, फिर फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालना है, उसका भी फॉर्मूला आपको बेसिक तरीके से पता है। देन हम बाद में निकालेंगे पिच। पिच यानी क्या है, पिच ऑफ द कॉइल, इसका फॉर्मूला भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय एन टी माइनस 1 इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो इस तरीके आखिरी में आपको करना है कि फाइंड आउट द रोल ऑफ स्प्रिंग, सॉरी रेट ऑफ स्प्रिंग। रेट यानी क्या कि आपका स्प्रिंग कितने डिफ्लेक्शंस कर रहा है, उसके रेट क्या है डिफ्लेक्शन करने की, वो हम उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, अगले लेक्चर में हम उसके एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।